सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ पे इस चैप्टर का, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या कह रही है। देखो ये थ्योरम क्या कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड हिज and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। ठीक है, देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। वो कह रहा है कि जो हर एक कंपोजिट नंबर होगा हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, जो कंपोजिट नंबर है वो क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कंपोजिट नंबर की, ठीक है, कि कंपोजिट नंबर क्या है, तो इसको हम बोल सकते हैं अ नंबर which have more than टू फैक्टर्स। ठीक है, जिस नंबर के क्या होंगे मोर देन टू फैक्टर्स होंगे उनको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 4 है हमारे पास। ठीक है, 4 का देखो 4 1 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 2 से डिविजिबल है और 4 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो कितने फैक्टर हो गए इसके 1 2 और 3। तो इसको हम बोलेंगे कि ये कौन सा नंबर है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको कंपोजिट नंबर यहाँ से क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो एग्जाम्पल है यानी कि 4 हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। 4 6 डॉट 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 इस तरीके के जो नंबर होंगे हमारे वो क्या होंगे कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, जिसके कितने फैक्टर होते हैं। देखो 2 फैक्टर्स हों, जिसके 2 फैक्टर्स हों, और 2 फैक्टर्स कौन से, एक तो 1 या इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं कौन सा नंबर प्राइम नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल जैसे 2। अब 2 का देखो 2 1 से डिविजिबल होगा और 2 खुद से भी डिविजिबल होगा, तो ये कौन सा नंबर हो गया डिस्टेंस, ये हो गया प्राइम नंबर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गई कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है। इस थ्योरम को समझने के लिए देखो इन दोनों नंबर्स के नॉलेज होना आपको जरूरी है। अब हम देखो यहाँ से मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको देखो थ्योरम को जो है एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने एक कंपोजिट नंबर लिया, सपोज ये 4 लिया है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। अब मैं इसको अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 2, फिर 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा मेरे पास 1। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 को, देखो यहाँ से ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ से ये 2 इंटू 2 देखो क्या शो कर रहा है, ये 2 इंटू 2 ये शो कर रहा है कि जैसे हमने एक कंपोजिट नंबर लिया था। ठीक है, देखो एवरी कंपोजिट नंबर, अगर हम डेफिनेशन पे आ जाए, यहाँ पे स्टेटमेंट पे आ जाए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हर एक कंपोजिट नंबर के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में आ जाएगा। देखो ये जो नंबर है 2 ये प्राइम नंबर है और ये 2 ये भी क्या है, ये प्राइम नंबर है, और बीच में मल्टीप्लाई क्या शो कर रहा है कि ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है। तो यही हमारी क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, तो इस